हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। पिछले सेशन में हमने पढ़ा हरियाणा पटवारी के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा नहर पटवारी के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हरियाणा पटवारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट तक सेशन देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने उत्तर भारत जल निकासी अधिनियम 1873 को निरस्त करके हरियाणा नहर जल निकासी अधिनियम 1974 पारित किया। यह पता होना चाहिए हरियाणा सरकार ने कौन सा कानून है जो नहर से संबंधित खत्म किया और कौन सा कानून लागू किया। तो हरियाणा सरकार ने उत्तर भारत जल निकासी अधिनियम 1873 को खत्म करके कौन सा कानून लागू किया था? हरियाणा नहर जल निकासी अधिनियम 1974। 1873 को खत्म किया गया था और 1974 को लागू किया गया था। ये डेट आपको याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, एक नहर पटवारी कौन होता है? बिल्कुल बेसिक है भाई, तकरीबन सभी को पता होगा नहर पटवारी कौन होता है। जो नहर के पानी का जो राजस्व का आंकलन है और संग्रह करता है, ये सारी जानकारी कौन जुटाता है? नहर पटवारी के पास होती है। एक नहर पटवारी वह अधिकारी होता है जो नहर के पानी का राजस्व का आंकलन और संग्रह करता है, यानी जानकारी पूरी रखता है, स्टोर रखता है। ये सारी जानकारी किसके पास होती है? नहर पटवारी के पास। तो ये बेसिक है भाई, हम पूरी आराम से बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे आपको, और हमारे भी साथ साथ में आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो याद रहेंगे, क्योंकि जो आगामी परीक्षा होंगी हरियाणा पटवारी एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आएगा नहर पटवारी के कार्य और कर्तव्य। तो नहर पटवारी के कार्य और कर्तव्य ये आपने पढ़े हुए होंगे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन एक बार और देख लीजिएगा, आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। समय पर खेतों में नहरी पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना किसका काम है? नहर पटवारी का। कि खेतों के अंदर पानी आ रहा या नहीं आ रहा, ये किसका काम है? पटवारी का कार्य है। कौन सी पटवारी का? नहर पटवारी का, क्योंकि नहर से संबंधित है खेतों की सिंचाई। तो नेक्स्ट रहेगा खुदकर खसरा बुक में सिंचाई की बुकिंग करना। खुदकर खसरा बुक होती है, उसमें सिंचाई की बुकिंग करना किसका कार्य है? नहर पटवारी का। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई की डिमांड स्टेटमेंट तैयार करना किसका कार्य है? नहर पटवारी का। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अपने क्षेत्र के अधिकारियों को गैर अधिकृत सिंचाई और पानी की बर्बादी की सभी मामलों की रिपोर्ट करना। कैसे? अपने क्षेत्र का जो भी अधिकारी है उसको क्या करेगा? नहर पटवारी, जो अधिकृत सिंचाई हो रही है, फालतू की सिंचाई की जा रही है या फिर पानी की बर्बादी हो रही है, ये सारे मामलों की रिपोर्ट कौन करेगा? नहर पटवारी करेगा अपने क्षेत्र के अधिकारियों को। नेक्स्ट है जो राजस्व नियमावली पैरा 1 से 18 और नियम 44 नहर अधिनियम। अधिनियम क्या होता है? कानून। अधिनियम को क्या बोल सकते हैं हम? कानून बोल सकते हैं। के तहत मांग पर्ची, मांग पर्ची में कौन कौन सी आएंगी? खास और पक्का पर्ची दोनों आ जाएंगे। उनको तैयार कौन करता है? नहर पटवारी। तो उससे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, जो नहर अधिनियम 1974 लागू हुआ था उसकी योजना 17 को संसाधित करना किसका काम है? नहर पटवारी का। ये हम नहर पटवारी कार्य और कर्तव्य पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा तवान मामलों की सूची तैयार करना। तवान मामलों की सूची तैयार करना किसका कार्य है? नहर पटवारी का। नेक्स्ट पॉइंट शुद्धकर खसरा में फसलों की रिकॉर्डिंग करना व बुआई की अंतिम माप की तिथि तैयार करना। तारीख तैयार करना किसका? शुद्धकर खसरा में फसलों की रिकॉर्डिंग करना या बुआई की तारीख की माप करना कि इस तारीख को ये बुआई होगी, ठीक है ना। ये जानकारी कौन रखता है? नहर पटवारी रखता है। नेक्स्ट है जो नहर दुर्घटना या ड्रेनेज कार्य की रिपोर्ट तैयार करना किसका कार्य है? नहर पटवारी का। उच्च अधिकारियों तक भेजना किसका काम रहेगा? नहर पटवारी का। जो नहर दुर्घटना हो जाए या ड्रेनेज कार्यों की रिपोर्ट हो जाए उसको तैयार करता है, फिर वो क्या करेगा? उच्च अधिकारियों को भेजेगा। ये सारे काम किसके हैं? नहर पटवारी के हैं। तो उससे नेक्स्ट जो काम है, जो नहर अधिनियम की बारबंदी तैयार करना। जो नहर अधिनियम है, जो नहर से संबंधित कानून है, उसकी बारबंदी तैयार करना किसका काम है? नहर पटवारी का। उससे नेक्स्ट पॉइंट है फसलों की अंतिम माप के बाद खतौनी। जो फसलों की अंतिम माप हो जाए उसके बाद क्या करेंगे? खतौनी, यानी मांग विवरण। मांग विवरण का मतलब मांग का वितरण करना, विवरण करना, उसको तैयार करना, ठीक है ना। कौन करेगा? ये नहर पटवारी करेगा। खतौनी का अर्थ क्या होता है? मांग विवरण। नेक्स्ट आएगा नोट। तो नोट में क्या दिया है? एक पटवारी सर्कल अलकाम में लगभग 5,000 एकड़ खेती का रिकॉर्ड होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं अलकाम में कितनी खेती का रिकॉर्ड होता है? 5,000 एकड़ का। या एक पटवारी सर्कल में कितनी खेती का रिकॉर्ड होता है? 5,000 एकड़ का। अलका आम कह सकते हैं हम।
पटवारी सर्कल को। नेक्स्ट है सिंचाई का पारंपरिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है। देखो सिंचाई का पारंपरिक रिकॉर्ड हमने नहर पटवारी कार्य पढ़े जब शुद्धकर शब्द आया था। सिंचाई का पारंपरिक रिकॉर्ड क्या है, शुद्धकर, शुद्धकर कहलाता है। यानी जो सिंचाई का शुरुआत वाला रिकॉर्ड है उसको क्या बोलते हैं, शुद्धकर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई का पारंपरिक और अंतिम मापों का रिकॉर्ड तैयार करना क्या कहला रहेगा, शुद्धकर खसरा। ठीक है ना, शुद्धकर खसरा कहलाता है सिंचाई का पारंपरिक और अंतिम मापों का रिकॉर्ड रखना। शुद्धकर खसरा और जो शुरुआत वाला है वो क्या कहलाएगा, ओनली शुद्धकर। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है गांव का नक्शा क्या कहलाता है, नक्शा सजरा, गांव का नक्शा सजरा कहलाता है उसे। नेक्स्ट पॉइंट है जो नहर पटवारी में जो नाजेज अभिजिया का अर्थ क्या होता है, अर्थ व्यर्थ बहता पानी। ठीक है ना, अर्थ व्यर्थ बहता पानी, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, वही बिल्कुल बेसिक है। तो नेक्स्ट है जो नहर पटवारी में सिंचाई को क्या कहेंगे, मुर्तबा। नहर पटवारी में सिंचाई को क्या बोलते हैं, मुर्तबा बोलते हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आएगा भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर क्या की जाती है। तो 51% भाग पर क्या की जाती है, खेती की जाती है। 51% भाग पर भारत की क्या होती है, खेती होती है। एग्रीकल्चर भाग है 51%। नेक्स्ट है जो देश की जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये पता होना चाहिए। देश की जीडीपी में कृषि का योगदान है 3.5 से लेकर 4.5%। 3.5 से लेकर 4.5% जीडीपी का योगदान। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की कुल भूमि का कितना भाग शुद्ध बोए गए क्षेत्र का, तो कितना भाग है भाई, भारत की कुल भूमि का 46.6%। 46.6% भाग शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने अंतर्गत आएगा, 40.6 भाग। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिभूमि किसने कहा है। तो प्रतिभूमि किसको कहते हैं, वह भूमि प्रतिभूमि कहलाती है जिसमें 1 से लेकर 5 वर्षों तक कोई फसल नहीं उगाई जाती। 1 से लेकर 5 सालों तक कोई फसल नहीं उगाई जाती, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिभूमि। नेक्स्ट पॉइंट है शस्य गहनता क्या है। शस्य गहनता क्या है, तो शस्य गहनता है किसी भूमि पर एक वर्ष में जितनी बार फसलें उगाई जाती है या उस भूमि की क्या कहलाएगी, शस्य गहनता कहलाएगी। किसी किसी भी भूमि पर एक वर्ष में जितनी बार फसलें उगाएंगे यानी एक साल में कितनी फसलें उगाएंगे वो क्या है, शस्य गहनता। जितनी भी फसल उगाएंगे एक साल के अंदर वो क्या है, शस्य गहनता। और एक से 5 साल तक कोई फसल नहीं उगाई जाती उसको क्या बोलेंगे, प्रतिभूमि कहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है पंजाब में शस्य गहनता देश में सर्वाधिक रहेगी। पंजाब में शस्य गहनता देश में सर्वाधिक है, तो कितनी है, 179%। 179% पंजाब में शस्य गहनता देश में सर्वाधिक है। ठीक है ना, शस्य गहनता किसको कहते हैं, हमने पढ़ा है एक साल में जितनी बार हम फसल उगाते हैं, कितनी फसलें उगाई जाती है उसको क्या कहते हैं, शस्य गहनता। तो सबसे ज़्यादा पंजाब में शस्य गहनता देश में सर्वाधिक 179 है। और उसके बाद आएगा हिमाचल प्रदेश में 170, तो हरियाणा में 168 और पश्चिम बंगाल में 166। ये बात समझने वाली है, एक साल में हम जितनी बार फसलें उगाई जाती है तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक योगदान कौन से राज्य का है, 179% देश में पंजाब का है। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है 170 पे, हरियाणा आता है 168 पे, तो पश्चिम बंगाल आता है 166 नंबर पे, और उत्तर प्रदेश आएगा 150% का। ठीक है ना, कितना योगदान रखता है, 150% का, और ये रखेगा पश्चिम बंगाल 166 का। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा ये स्थान हमने पढ़े कौन सा राज्य का कितना स्थान रहता है। तो उसे नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार की दिशा में उठाए गए कदम। आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भूमि सुधार के लिए उठाए गए कदम पढ़ेंगे। तो बिचौलियों का अंत क्या आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब भी कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर बिचौलियों का अंत हो गया है। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा का अनुमूलन किया गया, ये बात ठीक है भाई। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा का जो अनुमूलन है वो किया गया और काश्तकारों को जमीन का मालिक बना दिया गया, तो इससे बिचौलियों का अंत हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है काश्तकारी सुधार। तो काश्तकारी सुधार कौन से होते हैं, राष्ट्रीय भूमि नीति के तहत काश्तकारों में सुधार किया गया और भूमि का स्वामित्व उसे बनाने पर जोर दिया गया। जो जोते बोते गए हैं, ठीक है ना, जो जोते बोए गए हैं
राष्ट्रीय भूमि नीति के तहत काश्तकारों में सुधार किया गया तथा भूमि का स्वामित्व उसे बनाने पर जोर दिया गया और उसे जोते बोए गए। तो नेक्स्ट आएगा राजस्व के लिए नियम है जो वो क्या है, स्वतंत्रता से पहले लगान दर कुल उपज पर कितनी थी, 50%। आजादी से पहले लगान दर थी जो कुल कितनी थी, उस पर उपज थी 50%। लगान दर पर कुल कितनी उपज थी, 50%। उसके बाद कितनी बनी स्वतंत्रता के बाद ये घट कर आ गई 20 से 25% तक। स्वतंत्रता से पहले कितनी थी, 50%, और स्वतंत्रता के बाद 20 से 25%। ये बात भी आपने पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो भी हदबंदी कानून है, जो हदबंदी कानून है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के लगभग 1/4 किसान क्या है, भूमिहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है। भारत के लगभग 1/4 किसान कैसे हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, तथा कृषि भूमि का 48% भाग, कृषि भूमि का 48% भाग है वो 10% कृषकों के पास है। यानी 10% किसानों के पास ही केवल क्या है, 48% कृषि का भाग है। ये जानकारी आपको बहुत ही जरूरी है ना। इस विषमता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1954 में सभी राज्यों को जो कानून था, हदबंदी कानून बनाने के निर्देश दिए गए। कौन सा कानून बनाने के निर्देश दिए गए थे 1954 में, हदबंदी कानून। तो हदबंदी कानून के अंतर्गत क्या था, अब जो 3 कृषि कानून आए थे उनको खत्म कर दिया गया, उनको खत्म किया गया। उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। जो फिलहाल 2021 का और जो 2020 में आंदोलन चला था, 26 नवंबर 2020 से 26 नवंबर 2021 तक ये आंदोलन चला, लगभग 1 साल। कृषि आंदोलन यानी किसान आंदोलन कह सकते हैं हम, किसानों से संबंधित 3 कृषि कानून जो खत्म किए गए, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जो कृषि भूमि का 48% भाग है वो केवल कितने किसानों के पास, 10% किसानों के पास। इस विषमता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1954 में राज्य की हदबंदी कानून बनाने के निर्देश दिए गए। राज्य को क्या किया गया, हदबंदी कानून बनाने का ऑर्डर किया गया। इस व्यवस्था के तहत जो हदबंदी कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था, जम्मू कश्मीर। तो आपसे पूछेंगे हदबंदी कानून करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। यहाँ कोई भी परिवार अपने पास अधिक से अधिक कितनी भूमि रख सकता है, 22.7 हेक्टेयर भूमि से अधिक नहीं रख सकता है, इससे अधिक नहीं रखेगा 22.7 से, ठीक है ना। इससे हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि उनके पास नहीं होती, जम्मू कश्मीर के किसानों के पास, परिवारों के पास। नेक्स्ट है चकबंदी के बारे में पढ़ेंगे। चकबंदी कानून देश में सर्वप्रथम 1954 में, ये भी 1954 में चकबंदी कानून लागू किया गया। 1980 के दशक में सभी राज्यों ने इसे कानून का रूप दिया। सारे राज्यों में ये 1980 में कानून का रूप में आ गया था चकबंदी कानून। देश में तिरोह जनसंख्या वृद्धि या जो त्रुटिपूर्ण है, जो गलतियां थी, उनको उत्तराधिकारी कानून के कारण भूजोतों या 1970-71 में या 1990 में 1991 के दौरान देश में भूजोतों का औसत था जो आकार में 2.28 हेक्टेयर से घटाकर 1.5 हेक्टेयर तक पहुंच गया था। ये जानकारी ले लीजिएगा क्योंकि चकबंदी कानून से संबंधित आपकी स्क्रीन पे है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चकबंदी कानून भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आता नोट में क्या दिया गया, देश में भूजोतों का आकार क्या क्या था। 59% का आकार था हेक्टेयर से कम, 59% का आकार था जो हेक्टेयर से कम था। और जो 32.2% का आकार था 1 से 4 हेक्टेयर के बीच। और जो 7.2 का आकार था वो कितना था, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच। 1.6 का आकार कितना था, 10 हेक्टेयर के बीच। तो दोस्तों हमने जो नहर पटवारी में और कृषि संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स जाने हैं। ये आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आज के सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जल्दी नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलते हैं।